ओम शांति। आज संडे 11 सितंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। मुरली का रिवाइज डेट है 8/4/92। रिवाइज डेट है 8/4/92। 92 की मुरली है 8 अप्रैल और 11/9/22 है आज। इसका हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। अगर हम ब्रह्मा बाबा से प्यार करते हैं, रिगार्ड रखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उनके ही समान अव्यक्त फरिश्ता बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करें। तो आज का हेडिंग है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देख रहे हैं। आज सबसे श्रेष्ठ और सबसे आदि शुरुआत की रचनाएं कौन है? हम बच्चे ही तो हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। शिव के वंशी तो हम ही हैं आत्मा के रूप में। ब्राह्मण आत्माएं आदिदेव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं, क्योंकि यहीं से रचना शुरू होती है। ब्राह्मण बनाने के बाद ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हमारी रचना करते हैं। देवता तो हम बाद में बनेंगे, लेकिन रचना की शुरुआत तो संगम युग पे ही हो जाती है। सबसे पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, और यही शुरुआत है, यही आदि है। तो ब्राह्मण आत्माएं आदिदेव की आदि रचना हो, इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। अपना स्थान देखा है ना। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना। जो कल्प वृक्ष सेंटर पे कल्प वृक्ष का जो 7 डेज कोर्स में जो चित्र यूज किए जाते हैं, उसमें कल्प वृक्ष का भी एक चित्र है, जिसमें जड़ों में सफ़ेद वस्त्रधारी ब्राह्मण को दिखाया गया है, क्योंकि हम ही जड़ हैं। सबसे पहले बीज शिव बाबा, और बीज से जब नए पुनर्जन्म जब इस वृक्ष कल्प वृक्ष का होता है, मतलब फिर से जो शुरुआत होती है, तो वहाँ सबसे पहले बीज के बाद ब्राह्मण आत्माओं में उनके द्वारा ऊर्जा आती है। जब हम ब्राह्मण बनते जाते हैं, हमें शिव से शक्ति मिलती जाती है, और फिर हम अभी वृद्धि को आगे चक्र में कैसे आएंगे? मूल वतन जाएंगे, फिर देवता बन के। तो तने में देवताओं को दिखाया गया है उस वृक्ष में, तने में नारायण लक्ष्मी। तुम स्वर्ग में नारायण और लक्ष्मी की डिनास्टी चलती है, उस वंश में आएंगे। पहले यहाँ ब्राह्मण बने, फिर तने में आएंगे। तने में सतयुग त्रेता दोनों आ जाता है। उसके बाद बाकी का झाड़ दिखाता है, भिन्न भिन्न धर्म की जो आत्माएं आने लगती हैं। तो हम जड़ों में बैठे हैं, यहाँ पूरे सृष्टि चक्र की आत्माओं को सकाश देते हैं। तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो, इसलिए डायरेक्ट रचना हो। अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट रचे जाते हैं, लेकिन अन्य आत्माएं डायरेक्ट अन्य धर्म की आत्माओं की रचना यहाँ नहीं होती है संगम युग पे। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकलती हैं। हाँ, तो अन्य धर्म वाले निकलते हमसे ही हैं, लेकिन जैसे वो आत्माएं परम धाम में बैठी रहेंगी, और जब हम सतयुग त्रेता के अंत में जब हम सब आत्माएं होंगी, तो हमारे ही वंश बन के वो आत्माएं भी आ जाएंगी अन्य धर्म की। तो उनके पूर्वज भी हम ही हैं, वो धर्म स्थापक भी होंगे, और अपने भिन्न भिन्न धर्म की शाखाएं फिर वृद्धि को पाएंगी। तो उनकी डायरेक्ट रचना परमपिता परमात्मा से नहीं हुई, बल्कि उनकी रचना देवताओं से हुई है, यानी हम लोगों से हुई है। हम उनके माता पिता हो गए, और हमारे माता पिता डायरेक्ट शिव बाबा हो गए, ब्रह्मा हो गए। तो अन्य आत्माएं डायरेक्ट माता पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो, फर्क है ना। आप आदि रचना और अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप परमात्मा रचना अपने रचता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। हम
अपने माता पिता ने शिव बाबा ब्रह्मा माँ भी है, तो दोनों को अच्छे से जानते हैं। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकलती हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो, तने में हम बाद में आएंगे ही। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तना हो, और सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है, उन्हों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती हैं वह सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहलाएंगी। डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना नहीं कहलाएंगे। सिर्फ आदि सनातन धर्म जो भारत में गाया हुआ है, जो रहता है सत्युग त्रेता में, वही शिववंशी है। शिव ने ही उनकी डायरेक्ट रचना की है, वो है हम आत्मा है। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे, धर्मपिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, तो वो क्रिश्चियन को ही जानते हैं। परमपिता परमात्मा का बच्चा है, ये जानते हैं, लेकिन उनको प्राप्ति सारी क्राइस्ट के द्वारा होती है। डायरेक्ट परमात्मा से किसी का कनेक्शन नहीं होता है। सिर्फ आदि सनातन देवताओं का ही, देवता धर्म वाली आत्माओं का ही डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा शिव से होता है, यही जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश हैं, आप कहेंगे परमात्मा के हैं। तो धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर। हम तो सीधे परम पिता परमात्मा की रचना है, उनसे पालना लेते हैं संगम युग पे। तो हमारा धर्म की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा ने की है, और अन्य धर्मों की स्थापना फिर हमारे ही द्वारा नए नए वंश जो आते हैं धर्म पिता कहलाते हैं परम धाम से, तो उन धर्म पिताओं के द्वारा हुआ है। कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। जो बाहर फॉरेन से जो आते हैं माउंट आबू में बाबा उनसे पूछ रहे, क्योंकि वो तो ज्ञान में आने से पहले तो वो क्रिश्चियन होंगे, कुछ भी जो भी अन्य धर्म के होंगे, तो अपने धर्म पिता को ही मानते होंगे। तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि क्या हो, क्राइस्ट वंशी हो, क्योंकि वो आत्माएं भी तो सत्युग त्रेता में उनका कुछ कनेक्शन है, वहाँ ही है। जो यहाँ आके पालना ले रहे हैं वो बहुत ऊंच कुल की आत्माएं होती हैं। जन्म के हिसाब किताब से जाकर उधर क्रिश्चियन में कहीं ना कहीं जन्म ले लेते हैं, किसी आत्मा से हिसाब होता है तो बट वो भी हमारी साथ की आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा डबल विदेशियों से कि क्या समझते हो, परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव भक्त भी है तो भी वो शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया ना, क्योंकि वो शिव निराकार शिव को कोई नहीं जानता, वो शंकर के रूप में देखते एक तपस्वी और शंकर को याद करते हैं। शंकर देवताय नमः, तो वो परमात्मा नहीं है। शंकर रूप तो हम लोगों का ही है, तपस्वी रूप। शिव निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। इस रूप से कोई शंकर को भी कोई पूजा करता है तो वो शिव निराकार को तो याद नहीं करता है, बाबा ये कह रहे हैं। तो इनडायरेक्ट हो गया। जानते भी हैं कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना, क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप डायरेक्ट परमात्मा वंशी आत्माएं हो, द्वापर में भक्ति भी करते हो, तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर या सूक्ष्म देवताओं की पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं। सबसे पहले शिव की पूजा होती है और फिर वही शिव लिंग की पूजा शुरू होती है। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि आखिर ये कौन है, क्या है। परमात्मा के स्वरूप को तो भूल ही गए होते हैं, फिर भी हम लिंग के शिव को मान के सबसे पहले पूजा शुरू होती है, राम द्वारा होती है सर। तब भी हमको ज्ञान का तो पता नहीं रहता है, इनडायरेक्ट भक्ति करते हैं। द्वापर में भक्ति भी करते हो तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर या सूक्ष्म देवताओं की भी पूजा बाद में शुरू होती है। बाद में तो इतने शास्त्रों में इतने भिन्न भिन्न देवता हैं जो कि हमारा ही गायन है। शास्त्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है और वो सब भी होता ही है। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो।
तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। हम तो पूरे 2500 साल जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, सत्युग त्रेता में कभी भी जन्म लेके आए लेकिन रहते तो हैं। पूरे 2500 साल ना हो, पहला कृष्ण के साथ जन्म ना लेते हो, मान लो 100-200 साल भी कोई जन्म लेता हो तो भी वो 2000 साल भी समझ लो, 500 साल बाद भी जन्म लेगा तो भी 2000 साल हम पूरे जीवन मुक्त, यानी सुख ही सुख है। वहाँ कोई जीवन बंध नहीं है, किसी प्रकार का कड़ा हिसाब किताब बुरा नहीं होता है। स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति करते हैं। और अन्य आत्माएं ऊपर से आती ही हैं द्वापर से, यानी 2500 साल पूरा हो जाता है तब। तो हमने आधा कल्प जीवन मुक्ति स्वर्ग में व्यतीत किया है और फिर आधा कल्प में धीरे धीरे फिर हमारे कलाएं कम होती हैं और गिरती कला में हमने जीवन जन्म लिया है। और वो लोग उसी आधे में, यानी द्वापर से जब शुरू होता है तो उसमें वो लोग अपना श्रेष्ठ अवस्था और फिर गिरती कला दोनों का उतने में ही अनुभव करते हैं। तो उनके कम जन्म भी होते हैं और उनकी कलाएं भी, आत्मा की शक्ति भी हम लोगों के समान बराबर तो नहीं होंगी जब जन्म लेंगे, क्योंकि वो उस देश काल में पैदा होते हैं, उस स्वर्ग में तो पैदा नहीं हुए हैं। तो उनका उसी हिसाब से आत्मा का गुण और शक्तियाँ भी होती हैं। 16 कला संपूर्ण तो वो नहीं होंगे। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं की जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों की प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, प्रकृति भी गोल्डन एज है। चक्र को अच्छी तरह से जानते होना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उनकी गोल्डन एज है, आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। तो वो भी जब ऊपर से आते हैं तो आत्मा की अवस्था सतो प्रधान गाई जाती है। तो वो तो सतो प्रधान होंगी आत्मा, लेकिन समय देश काल पृथ्वी पे सृष्टि तो पुरानी हो चुकी है, तो वातावरण तो तमोगुणी शुरू हो जाता है। मतलब आज के ज़माने में देख लो, कलयुग तो कलयुग है, सब जानते हैं, बुराइयों से भरा। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ सतो प्रधान आत्मा है तो उसकी अवस्था अलग ही, वो सबसे अलग दिखाई देगी, उस सबसे ज़्यादा विशेषताएं होंगी, उपलब्धि हो सकती है। लेकिन वो खुद तो स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ है ना, उस आत्मा की सिर्फ अवस्था अच्छी है, उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं। वो अपना वातावरण से जितना प्रभाव डाल सके अपने जीवन और दूसरों के जीवन में, बस उतना ही भर है। लेकिन वो स्वर्ग में पैदा नहीं हुआ है। और हमारी जब सत्व प्रधान अवस्था होती है आत्मा की, तब हम बैठे भी स्वर्ग में होते हैं। हम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ अवस्था का सुख हम ले चुके हैं और कल्प कल्प लेते हैं। तो हमारी जब सत्व प्रधान अवस्था होती है तो वातावरण और प्रकृति भी सत्व प्रधान और स्वर्ग के समान होता है। ये दोनों चीज़ हमें पूरा प्रारब्ध है, हमारा देवी देवताओं का, कि हम सत्युग और त्रेता में प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ स्थिति का आनंद और जीवन में अनुभूति करते ही करते हैं। जो अन्य आत्माएं जब आती हैं तब तक सृष्टि ही पुरानी हो चुकी होती है, उनका वही पार्ट है, उनको उतना ही आत्मा में ज्ञान भी होगा, उससे उनको स्वर्ग से बिल्कुल अनभिज्ञता होगी। कभी भी स्वर्ग की पार्ट अनंत बार ये पार्ट चक्र घूमता रहता है, लेकिन कभी भी वो स्वर्ग में नहीं आए हैं तो उनकी आत्मा में ये पार्ट नूद है ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं। बाबा ने कहा अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर एज में उन्हों की गोल्डन एज है और आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। कितना अंतर हुआ। आप सत्व प्रधान है तो प्रकृति भी सत्व प्रधान है।
वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा रहता है। परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। कभी 100% रहता है तो कभी 50%। लेकिन रहना क्या चाहिए, सदा एक रस रहना चाहिए ना। तो चाहिए कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए, सभी के मुख से यह निकले कि सदा है ही। उसके लिए कितने वर्ष चाहिए, बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए, 10 चाहिए कि उससे भी ज़्यादा व कम चाहिए। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ लेकिन आप संपन्न तो हो गए हो या नहीं, या होना है, और वर्ष चाहिए। बाबा पूछ रहे, औरों को चैलेंज करते हो कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लो, या कहते हो 25 वर्ष में वर्षा लो। 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। क्योंकि इस ज्ञान का तो गायन है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं कि हम कर्मातीत बने, लेकिन ये गायन है। वैसे तो ये 100 वर्ष में सबका भिन्न भिन्न समय है और लगता ही है। तो 12 मास में कितने सेकंड कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना चाहिए या अभी और समय चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए यह बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे कि अभी समय चाहिए। यह चाहिए का गीत कितने समय का है। गीत का भी 3 व 5 मिनट टाइम होता ना। गीत जो गा रहे हैं वो भी 3 व 5 मिनट का ही गीत होना चाहिए ना। बाबा ये कह रहे हैं तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया। दृढ़ता की निशानी है सफलता, यानी सच में हम दृढ़ता से अपने कुछ पुराने संस्कारों को बदलने का जब हम संकल्प कर लें तो हम अपने आप ही हमको अपने उन संस्कारों को मोड़ने की और उन्हें सच में चेंज करने की क्षमता आ जाएगी और परिवर्तन हो जाएगा। शायद जैसे हम चाहते ही नहीं हैं, पुराने संस्कारों से इतने अटैच्ड हुए हैं, इतना बॉन्डिंग हो गया है उन पुराने संस्कारों से कि शायद हम उसे सच में छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अंतरात्मा में झांक के देखना चाहिए कि हम सतो प्रधान बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। कि ऐसी तो नहीं हमारी सोच चलती रहती कि हमें उसी में आनंद आ रहा है, पुराने संस्कारों में, स्वभाव संस्कार, इसलिए अटैचमेंट है और शायद इसलिए हम छोड़ना नहीं चाह रहे। सब कुछ जानते हुए भी और छोड़ सकते हैं फिर भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है, दोनों नहीं कर सकते हो। आपका कर्म योगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा ही है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट, फल, प्रत्यक्ष फल। सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। पहले स्व को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। साथ साथ हो, स्व को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है, और औरों को हो स्व को नहीं हो तो यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता, उसका कारण क्या है। एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता है। इसका कारण क्या है। कारण है कि सेवा के प्लान योजना तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन स्वच्छ बुद्धि प्लान नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना और शुभकामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक।
तो नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो जो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। हद का मानसान की इच्छा हो जाती है। और प्लेन बुद्धि यानी स्वच्छ बुद्धि निर्माण भाव हो कि यहाँ बाबा के लिए हम सेवा कर रहे हैं, बाबा जो टचिंग देता जा रहा है उस तरह करते जा रहे हैं। ये नहीं है मैं मेरापन मेरा भाव देह अहंकार ये सारा आ गया तो बाबा कह रहे हैं उसमें रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी मिक्स कर देते हो, पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो वैल्यू क्या होगी। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलें कि 9 भी रियल है या मिक्स है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का टेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है फिर भी प्लेन बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। यानी सेवा का विस्तार खाली करें और अंदर शक्ति ना भरें और अंदर स्वच्छता ना हो। हम सेवा का प्लान हमें ही हिला देता हो, हमें डिस्टर्ब कर देता हो तो ये बाबा कह रहे ये कोई सेवा नहीं है। पहले स्व की स्थिति मजबूत भरपूर शक्ति भरपूर तो सेवा करने में भी आनंद आएगा। और बाबा ने कहा पहले स्व की सेवा करो। हम अपनी देखभाल ना करें, हमें समय से आराम नहीं मिल रहा है, हम फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, शक्ति नहीं लग रही है और हम सेवा का विस्तार ज़्यादा कर रहे हैं तो अगर हम सोचते हैं कि इसमें हम पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है सेवा से तो ऐसा नहीं है। और इससे सेवा एक्चुअली में रियल सेवा होती ही नहीं है, हम डिस्टर्ब मन से अगर करते हैं। इसलिए ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पहले अपना ध्यान रखना, योग का चार्ट अच्छा रखना, स्वस्थ रहना भी शरीर से और फिर तो दिल भी लगेगा तो बाबा की सेवा में उमंग उत्साह भी जाएगा। और फिर बैलेंस करके सेवा कम ही करो लेकिन अपनी अवस्था ना बिगड़े कि सेवा इतना प्लान बना लिया और हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसका बोझ महसूस हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है कि हम इतना कैसे पहुंचेंगे कैसे करेंगे। तो ये सेवा नहीं हुई। संगम युग की सेवा तो स्वतः होती है अपनी अवस्था से, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम भर लेते हैं बाबा से अपने अंदर तो वो अपने आप उसका बाहर प्रवाह होता है। और सेवा क्रिएटिविटी जो भी हमारे द्वारा बाहर प्रतिभाएं क्षमताएं बाहर आती हैं सेवा के रूप में, कुछ रचनात्मक रूप में, तो ये अपने आप ये ऊर्जा बाहर तो आएगी। जब अपनी आत्मा में ज़्यादा ऊर्जा भरेगी तो किसी रचनात्मक रूप में साफ सफाई सेवा तो ये सेवा हुई क्योंकि स्वतः हो गई हमारी अवस्था से। और हम ज़बरदस्ती प्लान बनाए, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा, मन कहीं और उलझा है तो ये बाबा कह रहे ये कोई सेवा नहीं है, इसका कोई भाग्य जमा होता नहीं है। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान है, इसलिए यह वर्ष भी तपस्या का करेंगे। उनके बुद्धि को पहले स्वच्छ रखो, प्लेन रखो, तभी सेवा का कोई अर्थ है। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, सिर्फ तपस्या करेंगे। सेवा भी तो करना ही है। सेवा ज़्यादा होता होगा तभी हम नीचे आ जाती है अवस्था। जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका हुआ है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। तो यहाँ फरिश्ता स्वरूप हेडिंग था ना अव्यक्त मुरली का कि ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप के समान में अव्यक्त फरिश्ता बन जाना चाहिए। अभी देर क्यों कर रहे हैं, हम फरिश्ता बनेंगे। पहले वाया सूक्ष्म वतन में हमारा फरिश्ता ही स्वरूप है, तब तो वाया सूक्ष्म वतन परम धाम जाएंगे। पहले फरिश्ता की ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद जाके निराकार बनेंगे आत्मा ज्योतिर्बिंदु, फिर देवताई ड्रेस पहनेंगे ना, देवताई शरीर का चोला, उसके बाद जब नीचे आएंगे। तो प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है कि सतो प्रधान जब हम बन जाएं फरिश्ता तो वो भी हमें उसी प्रकार नमन करे, वो हमारी सेवा के लिए हाजिर हो जाए। सतो प्रधान प्रकृति। तो बाबा कह रहे कि देर क्यों कर रहे हो, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े। और फरिश्ता का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं।
फरिश्ता को वैसे ही अर्थ निकाला जाता है कि जैसा फर्श से कोई रिश्ता नहीं है, वो हमेशा उड़ता रहता है, उड़ती कला में हो। जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं, वही है फरिश्ता। तीनों में पास चाहिए। पुराने संस्कार को मर्ज ना होने दो, पुरानी देह में अपने कोई आकर्षण ना हो, और दुनिया भी, पुरानी दुनिया से भी कोई लगाव ना हो। तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। पहले परमधाम जाते हैं, जो मुक्ति जो सब आत्माओं को भी मिलेगी, तो हमें भी मुक्ति का वर्षा तो मिलता ही मिलता है। जीवन मुक्ति बाद में मिलता है स्वर्ग में। तो मुक्ति तो पाओ पहले, इस ज्ञान से मुक्ति पा लेना, यानी पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया, पुरानी चीज़ों से मुक्त हो जाना। पाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते, मुक्ति धाम में तो पहले जाना ही है। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेगा। तो कितने % फरिश्ते बने हो कि ब्राह्मण बनने में ही खुश हो। फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं हो, ब्रह्मा बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ ये समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हुए हैं। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करें। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुश नहीं होते, बनने से होते। कहने वाले तो भक्त भी बहुत हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। वह सब है कहने वाले, और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहते हैं तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। अब क्या करेंगे? कोई नवीनता दिखाएंगे, या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे। ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे, जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं हैं। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर 10 गुना अंडरलाइन करके परिवर्तित होकर दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाहना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल रहे हो, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है, तो समान बनकर मिलो, महान अंतर में नहीं मिलो। समान बनकर मिलन में बहुत मज़ा है, ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले लिया, वहाँ गए और फिर कोई कमजोरी आ गई, शक्ति मिली और काम मिलाई, 1-2 बार विजयी बने, फिर कमज़ोर बन गए, तो यह अपने प्रकार का मिलना है। लेकिन यथार्थ प्यार, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा है, बहुत बहुत प्यारा है, उसका अनुभव करो। समझा? सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सतगुरु है ना। बाप के आगे तो बच्चों के नाज लाड ओढ़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है। प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर है। प्यार करना और प्यार निभाना, इसमें अंतर है। करने वाले सभी हो, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो, निभाने वाले फिर चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल है, सिर्फ मुख से नहीं। सुनाया ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क्स सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छे से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं है, लेकिन कुछ हैं। सेकंड नंबर वाले बहुत हैं, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि हाँ, यह नंबर 1। सबके दिल से यह दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1।
कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है वह भी माफ़ है, लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज़ हैं तो हमसे हुए तो क्या बड़ी बात, लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, बड़ों को जज बनना पड़ता है, तो दो में से एक की बात हाँ करेंगे वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। जज एक को हाँ करेगा या दोनों को तो वह बातें अलग बात है, लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, तो सर्टिफिकेट सामने देखो। या नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है हम तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचो। 95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा। चारों ओर के आदि पिता के आदि रचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्मा है, सर्वजीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इसका वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ और जब लगाना चाहे वहाँ लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है। स्लोगन है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न। ओम शांति।